जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी व्रत कथा लेकर आई हूँ जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगी। अर्थात आपके घर में कलह कलेश दरिद्र भी दूर हो जाएगी और आपकी शादी भी विघ्न आ रही हो तो वो भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ यह करने के लिए 1 से 2 सप्ताह या 1 मंथ के बाद आपका शादी जो नहीं हो रहा है, शादी में विघ्न आ रही है, बार बार शादी होने के बाद भी टूट रहा है या रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो यह कार्य करने से आपका जीवन बहुत ही जल्दी बदल जाएगी। तो चलिए भक्तों, आज मैं पूजा बृहस्पतिवार के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, भगवान विष्णु के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कृपया ध्यान से सुने और इसको अमल करें। तो मैं ये पहले पूजा विधि बताऊंगी, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया है सारा बताऊंगी, और उसके बाद मैं उसका उद्यापन के बारे में भी बताऊंगी कि उसका उद्यापन कैसे करें, सारा विधि मैं बताऊंगी। तो कृपया इसे ध्यान से ज़रूर सुनिए। बृहस्पति देव गुरु ग्रह को ज्ञान धन विवाह और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि विवाह में आने वाली बाधाएं को दूर करती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। जैसे कि मैंने बताई थी पहले ही कि आपके घर में शादी जैसी माहौल होने के बावजूद भी आप खुश नहीं रह पाते हैं, शादी होने वाली है फिर रुक जाती है, तो मैं पूरी विधि बताऊंगी और ये बेहतर तरीके से बता रही हूँ, आप उसे ज़रूर। अगर आपकी पैसे आमदनी रुक नहीं पा रही है, पैसे आती है पर आपके पास रुकता नहीं है, तो यह पूजा विधि करने से आपके घर में ज़रूर रुकेगी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। पहले पूजा विधि। सबसे पहले कार्य करना है सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र और साफ रंग के पीले रंग के वस्त्र और साफ कपड़े पहने, घर के पूजा स्थान को साफ करें। पूजा सामग्री: पीला फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़, पीले वस्त्र, केला, दीपक, घी का, अगरबत्ती। पूजा विधि करने की विधि: पूजा स्थान पर बृहस्पति देव या भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र रखें। घी का दिया जलाएं, भगवान को हल्दी, चने की दाल, पीले फूल अर्पित करें, गुड़ और चना का भोग लगाएं और बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। बृहस्पति व्रत कथा पढ़े या सुने, अंत में आरती करें। व्रत के नियम: इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए या केवल एक समय भोजन करें। पीले रंग का भोजन करें जैसे खिचड़ी, चने की दाल। केले के पत्ते की पूजा करें, किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। यह कम से कम 16 गुरुवार को तक करना शुभ माना जाता है। अंत में उद्यापन पूजा करना चाहिए। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ज़रूर सुने। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत आलसी और असावधान थी। वह घर का काम ठीक से नहीं करती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी। घर में हमेशा दरिद्र और कलेश बना रहता था। एक दिन बृहस्पति देव साधु के रूप में उनके घर आए। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, तुम हर गुरुवार को मेरा व्रत करो, पीली वस्तुओं को दान करो और भगवान की श्रद्धा से पूजा करो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन वह महिला उनकी बातों को नज़रअंदाज करती। वह
गुरुवार के दिन बाल धोती, कपड़े धोती और नियमों का पालन नहीं करती। इसी कारण उसका जीवन और अधिक कष्टमय हो गया। कुछ समय के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से गुरुवार व्रत करना शुरू किया, बृहस्पति देव की पूजा की, पीली वस्तुएं दान की, कथा सुनी और नियमों का पालन किया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। घर में धन, अन्न और सुख शांति आने लगी। उसका जीवन खुशहाल हो गया। उद्यापन कैसे करें, इसकी विधि भी मैं बताने जा रही हूँ। और सब घर में साफ सफाई करें, पूजा स्थान तैयार करें, बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र, हल्दी, चना दाल, गुड़ अर्पित करें। 5 या 7 या 11 ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, फल, दक्षिणा दें। केले के पेड़ की पूजा करें। अंत में आरती करके समापन करें। और विशेष नियम है जो ध्यान से एक बार मैं फिर से बताना चाह रही हूँ कि इसको आप ज़रूर सुनिए। गुरुवार को बाल और नाखून ना काटें, नमक कम या ना लें, केले का सेवन करें, बड़ों और गुरुओं का सम्मान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।